प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर कक्षा 10 के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण के लिए पढ़ रहे थे और हमने इसमें पहले एक्सरसाइज को और दूसरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसमें तीसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने दो चरों में रैखिक समीकरण के लिए आपको जो है ग्राफ पर उसका क्या प्रदर्शन होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। और आज हम इन दो चरों के रैखिक समीकरण के लिए हल करने की जो विधियां हैं उसमें जो मुख्य हैं वो ग्राफ विधि द्वारा सॉल्यूशन, बाजीकरण विधि द्वारा सॉल्यूशन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्यूशन और विलोपन विधि द्वारा सॉल्यूशन, ये चार हैं मुख्य। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है एक भाग है इसका प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्यूशन, तो आज हम उस पर बात करते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि दो चरों की जो रैखिक समीकरण है उसको सॉल्यूशन की एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं इससे कैसे सॉल्यूशन हमको इक्वेशन का मिलेगा और इसका क्या प्रोसीजर है। तो मैं पहले इसको आपको एक ढांचा बता रहा हूँ इसका कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूंगा। आज एक्सरसाइज कक्षा 10 की 3.3 पूरी करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो रैखिक समीकरण है उसकी जो मानक समीकरण है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो इक्वेशन ये होगी और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो ये होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक इक्वेशन दूसरी ये, ठीक है। अब देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास x और y में ये है और एक इक्वेशन x और y में ये है। अब आपको क्या करना है, या तो पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी में रख लो, या पहली इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लो और वो दूसरी में रख लो। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि या तो दूसरी इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लो और वो पहली में रख दो, या दूसरी इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लो और वो पहली में रख दो। इस तरीके से हम अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज है आपकी 3.3 और क्वेश्चन है आपका पहले का पहला ही पार्ट, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो इस तरह से ये दो इक्वेशन है। तो मैं इसको एक पहला नाम दे रहा हूं और इसको दूसरा नाम दे रहा हूं। अब देखिए, यहां से मैं x का वैल्यू निकालता हूं और पहले में रख देता हूं। ठीक, देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। x माइनस वाई बराबर 4 तो दे ही रखा है, तो x बराबर इस y को धर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है नहीं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। ठीक, x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या होगा। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहां पर रखेंगे x का वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई बराबर 14। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपके पास 5। अब ये y का वैल्यू हमें यहां पर रखना है, ठीक है, सॉरी यहां पर रखना है, ठीक है। आओ, x बराबर 4 प्लस y का वैल्यू रखें तो x बराबर 4 प्लस 5 यानी कि 9। x का वैल्यू आ गया आपके पास 9। तो इस तरीके से ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से सबसे पहले दोनों इक्वेशन से x का मान निकाल लो किसी एक से और वो दूसरे इक्वेशन में रख दो, तो वहां से तुम्हें y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू यहां रख दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी विधि है, इसको आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिए आप। ठीक है, मैं इसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। अब क्वेश्चन है आपके पास पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। बाकी पार्ट सरल है, आप कर सकते हैं, कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको करा दूंगा। 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 0.4x
प्लस 0.4/2.3। ठीक है, देखो इसमें एक दशमलव में दे रखा है। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को मैं 1 मान ले रहा हूँ और इस वाले को 2 मान ले रहा हूँ। इसमें यदि 10 से गुणा कर दूं पूरे में तो ये दशमलव का मैटर खत्म हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये भी दशमलव का मैटर खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या करना है मुझे, समीकरण 1/2 में 10 से गुणा। ठीक, अब 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर 13। ठीक, अब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर ये हो जाएगा 23। ठीक, अब ये हो गया आपके पास। अब यहां से x का वैल्यू निकालो, ऊपर वाले में रख दो, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4, इसको नाम दे दो, इसको कुछ मत होना, इसको और सॉल्व करो 4x प्लस, अब देखो यहां से x का वैल्यू निकालूंगा तो y को उधर पहुंचाओ 23 माइनस 5y। अब यहां पर हो जाएगा x बराबर 23 माइनस 5y और जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड। ठीक, अब इस x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, इसको दे दो समीकरण नंबर 5। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का वैल्यू जो मैंने निकाला है ये, इसको यहां पर रख दो, तो 2 गुणा 23 माइनस 5y बटा 4 और प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब इस 2 से ये कटेगा 2 बार, तो आपके पास देखो क्या बचा, मैं यहां लिखता हूं 23 माइनस 5y बटा 2 और प्लस 3y बराबर 13। अब 2 यहां पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सब में, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 5y, इसमें गुणा करूंगा तो कट जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 6y और बराबर ये हो जाएगा 26। इसको थोड़ा सा और सही करें, इसको इधर पहुंचा दो तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 5y है प्लस का 6y है, तो ये हो जाएगा y बराबर 26 माइनस 23, तो y का वैल्यू बचा आपके पास 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस y का वैल्यू को आप समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, 23 माइनस 5 गुणा 3 बटा 4, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 15 बटा 4, तो ये बचेगा 23 में से 15 जाएगा 8 बचेगा, तो x बराबर 8 बटा 4 यानी कि x बराबर 2। यहां से x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। इस तरीके से हम इस सवाल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल और ले रहे हैं हम इसका। ठीक है, देखिए सवाल है ऐसा, पांचवा, पहले का पांचवा, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ये सवाल है, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो। ठीक, तो देखें कैसे निकालेंगे, √3x बराबर ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा √8। अब मुझे यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा √8 बटा √3 और इंटू y, इसको नाम दो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है,
अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब x का वैल्यू यहाँ रखो, x का वैल्यू हमने निकाला ही है, तो अंडर रूट 2 और इंटू अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 और इंटू वाई प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 बाई बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अंडर रूट 3 से गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक है, देखिए तो ये 16 से तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाई, अब अंडर रूट 3 से गुणा करिए तो इससे ये खत्म हो जाएगा, और जब इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 बाई और बराबर 0 गुणा अंडर रूट 3, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, 4 बाई और 3 बाई हो गया 7 बाई बराबर 0 और बाई बराबर 0 बट्टा 7 और बाई बराबर 0। जीरो के बट्टे में 0 को छोड़ के कुछ भी हो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक, अब देखो ये y का वैल्यू आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू यहां रख दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये है, तो x बराबर अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 3 और इंटू y का वैल्यू 0 निकाल रखा है, तो x बराबर अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 3 और गुणा 0, तो x बराबर ये पूरा हो जाएगा 0, तो x बराबर 0। इस x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 0 और y का वैल्यू आया 0। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, और ये है छठवां क्वेश्चन, और ये है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर माइनस के 2 और x बट्टा 3 और प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम और इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। अब देखिए जो हर में है हमें इसको हटा दें पहले, तो हर में 2 है और 3 है। अब इन दोनों को हटाने के लिए इसका लासा निकाल लो, 2 और 3 का लासा आता है 6 से गुणा कर दो इस पूरे इक्वेशन में, ये ठीक हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, इन तीनों का लासा निकालो, 6, 2 और 3 का लासा आएगा 6, इससे 6 से गुणा करो तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक, जो हर में है वो सब हट जाएगा। ठीक, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, लिख रहा हूं समीकरण 1 बा 2 में 6 से गुणा करने का। जब 6 से गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 बट्टा 2x और गुणा 6 माइनस 5 बाई बट्टा 3 गुणा 6 बराबर माइनस के 2 गुणा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कटेगा 3 बार, 3 तिया 9x माइनस ये कटेगा 2 बार 10y बराबर माइनस के 12। इसको नाम दूं समीकरण नंबर 3। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी 6 से गुणा करो, तो 6 बट्टा 3 इंटू एक्स प्लस y बट्टा 2 इंटू 6 बराबर 13 बट्टा 6 और इंटू 6। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2x प्लस ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3y बराबर 13। अब ये यहाँ से अब x का वैल्यू निकालो और यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो देखो 2x, अब इसको इधर पहुँचाना है y, तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y और 2। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर 3 और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। यहां लिख रहे हैं x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में, तो x समीकरण 3 क्या है, ये है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। x का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो 9 गुणा 13 माइनस 3y और बट्टा 2, और ये हो जाएगा माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ठीक,
अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 18 और 13 माइनस 3y, 2 से तो 2 सॉरी यहाँ पर 9 ही रहेगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 20y बराबर माइनस की 24। ठीक, अब 9 से इसमें गुणा कर दो, 13 में हो जाएंगे 117 और माइनस 9 दिया 27 बाई माइनस की 20y बराबर माइनस की 24। ठीक, अब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 47 बाई, इस वाले को उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 117, तो ये हो जाएंगे माइनस के 47 बाई बराबर ये हो जाएगा माइनस का 141। ठीक, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और y का वैल्यू आएगा 141/47। तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, तो y का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा 3। अब जो y का वैल्यू 3 आ गया, इस y का वैल्यू को समीकरण नंबर 4 में रख दो। ठीक, समीकरण 4 से, समीकरण 4 है हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टा 2। ठीक, अब y का वैल्यू रखें यहाँ पर 13 माइनस 3 गुणा 3 और बट्टा 2, तो ये हो गया 13 माइनस 9 बट्टा 4 सॉरी 2 बराबर ये आया तुम्हारा 4/2 यानी कि 2। x का वैल्यू आ गया आपके पास, तो इस इक्वेशन से हमारे पास x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, और इस तरीके से इस जो 2 इक्वेशन थी हमारे पास उसको हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है तुम्हारे पास दूसरा और इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 और m का वैल्यू हमें निकालना है क्या है, और एक इक्वेशन और दे रखी है mx प्लस 3। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस समस्या को हल कीजिए और हमारे लिए m का वैल्यू निकालिए ताकि ये इस इक्वेशन को संतुष्ट कर पाए। ठीक, कैसे, यहाँ से और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद हम y का वैल्यू निकालेंगे और x और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो देखो हम इसको नाम देना समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देना समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 हमने ले लिया, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस की 24। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालना, तो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस 4y, तो x बराबर माइनस का 24 प्लस 4y और बट्टा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मुझे अब मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखो, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। अब x का वैल्यू यहाँ रखो, तो 2 गुणा x का वैल्यू है माइनस की 24 प्लस की 4y बट्टा 2 प्लस की 3y बराबर 11। इस 2 से तो ये खत्म, सही है। अब देखो माइनस की 24 प्लस की 4y और प्लस की 3y बराबर 11। अब ये हो गया 7y और इसको इधर पहुंचा दो, 7y बराबर 11 प्लस 24, ये इधर जाके 24 हो जाएगा प्लस का, तो 7y बराबर 35 और y बराबर 35 बट्टा 7 यानी कि y का वैल्यू आया 5। यहाँ से y का वैल्यू जो है वो 5 आया। अब देखिए क्या करना है, अब y का वैल्यू हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर माइनस 24 प्लस 4y बट्टा 2। ठीक, अब देखिए y का वैल्यू रखो तो माइनस 24 और प्लस 4 गुणा 5 बट्टा 2, तो माइनस का 24 प्लस का 20 बट्टा 2
तो ये आया माइनस का 4/2, यानी कि x का वैल्यू जो आया हमारे पास वो आया माइनस का 2। ठीक है, अब माइनस का 2 x का वैल्यू आया और y का वैल्यू आया 5। अब हमारे लिए m का वैल्यू निकालना है, सही है। m के मान के लिए, m के मान के लिए तो ये यहां से लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब y का और x का जो मान हमने इन समीकरणों से निकाला है वो यहां रख दीजिए और हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान जो है हमारे पास वो है 5 बराबर m गुणा, और x का वैल्यू है माइनस का 2 और प्लस 3। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा, इस 3 को इधर ले आइए, 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m। तो माइनस के 2m बराबर 2 और m बराबर माइनस के 2/2, यानी कि m का वैल्यू आएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन से हल करना है। अब तीसरे का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर है 26, ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। लिखेंगे तीसरे का पहला क्वेश्चन, माना बड़ी संख्या, भाई दो संख्या हैं तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। हमने मान लिया बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब कह रहे हैं कि इनका अंतर 26 है। ठीक, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 26 आएगा, यानी कि इनका जो अंतर है वो है 26। इक्वेशन नंबर 1 पर। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या x है, x जो है छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो ये तो है 3 गुनी। अब इसको तुम अगर अपनी तरफ से 3 गुना कर दो तो बताइए क्या अब ये दोनों बराबर हो गए और यहाँ पर समीकरण भी बन गई। देखो इसमें एक बात ध्यान रखो कि जो है सो तो है ही, जो नहीं है वो अपनी तरफ से कर दो और बराबर का चिन्ह कर दो। ये कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो ये तो है, इसको तुम अपनी तरफ से कर दो। इस तरीके से सवाल हो जाएगा कंप्लीट। अब ये इक्वेशन बन गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x का मान डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में x का मान रखो तो ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। तो ये बचा तुम्हारा 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। एक संख्या तो आई 13। ठीक, अब समीकरण 2 पर आ जाओ, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से x बराबर क्या है 3y, तो 3 गुणा 13, तो 13 दिया 39, तो x का वैल्यू आ गया 39। तो जो बड़ी संख्या है वो 39 है, यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 39 और लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 13। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हम निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका दूसरे पार्ट पर। दूसरा सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करो। सही है, तो सबसे पहले तो आप समझो संपूरक क्या होता है। संपूरक संपूरक कोण वो होता है जो 180 डिग्री की माप को पूरा करें। जैसे मैंने कहा कि भाई
80 का संपूरक क्या है, तो 80 का संपूरक 100 हुआ, यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 180 होना चाहिए। मैंने कहा कि 90 का संपूरक क्या हुआ, तो 90 हुआ, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। मैंने कहा 10 का क्या होगा, तो 10 का 170 होगा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। मैंने कहा -10 का क्या होगा, तो वो 190 हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 180 होना चाहिए। मतलब दो कोण की माप जब 180 हो जाती है तो वो दोनों कोण संपूरक कहलाते हैं। ठीक, मैंने कहा 0 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 180। बात समझ में आ रही है नहीं है? ठीक, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को पूरा करते हैं कि दो संपूरक कोण हैं और उसमें से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको ये तो बताइए कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वो होता है जिसकी माप 180 डिग्री हो, मतलब दोनों की जो योग है वो 180 होना चाहिए। तो इसमें से लिखेंगे माना, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का दूसरा पार्ट। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब ये दोनों यदि संपूरक हैं तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा कोण है, यहाँ पर लिखिए बड़ा कोण और यहाँ लिखिए छोटा कोण। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये वाला तो अधिक है, तो इसको तुम अपनी तरफ से अधिक करो। ये वाला अधिक है, ये बड़ा है, ये अधिक है इससे, तो इसको अपनी तरफ से बड़ा कर दो। अब तो ये दोनों बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2, x का मान डायरेक्ट हमें यहां रखना है और हमारे लिए y का वैल्यू मिलेगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y बराबर 180, इस 18 को इधर पहुंचा दो और यहाँ पर लिख दो, तो -18 डिग्री। तो ये बचा तुम्हारा 162 डिग्री, 2y बराबर, सही। तो y डिग्री बराबर 162/2, यानी कि y डिग्री बराबर 81 डिग्री। y का वैल्यू आ गया तुम्हारा 81 डिग्री। अब आ जाओ इस वाले पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है हमारी x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 18 डिग्री, और y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 81 डिग्री, 81 प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 99 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 99 डिग्री और y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सवाल है आपके पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो ये बड़ा सरल सवाल है, तो इसको हम नहीं कर रहे, ठीक है, ये कोई खास नहीं है। मैं तुम्हें बस इसका इक्वेशन बना के दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना है नहीं, यहाँ पर लिखना है एक गेंद का मूल्य बराबर x रुपया, लिखना एक बल्ले का मूल्य बराबर 22 रुपया। तो शुरू में उसने कितने बल्ले और कितने गेंद खरीदी, 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ला 22 रुपया का है, तो 60y प्लस, और गेंदें कितनी खरीदी उसने, 6 गेंद खरीदी, तो 6x, तो उसने रुपया दिया 3800। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। अच्छा, दूसरी बार उसने जो है 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी, तो 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला 22 रुपया का है, तो 3 बल्ले 3 22 रुपये के, और 5 गेंद खरीदी, तो एक गेंद 100 रुपया की है, तो 5 गेंद 5 रुपया की, तो उसके लिए उसने 1750 रुपये दिया था। तो हमारे पास ये दो समीकरण बन गई। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो एक गेंद का मूल आ जाएगा, एक बल्ले का मूल आ जाएगा। बड़ा सरल क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको इससे एक अच्छा क्वेश्चन है
वो और कराता हूँ, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं सवाल बढ़िया है काफी। तो पहले तो भिन्न समझे, भिन्न क्या होती है। भिन्न इस तरीके से लिखी जाती है जैसे x/y। तो जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर। अंश और हर में कुछ जोड़ रहा है, कुछ घटा रहा है, तो भिन्न की वैल्यू कुछ हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश और हर क्या होता है। तो जो भिन्न होती है उसमें जो ऊपर की ओर होता है वो अंश होता है, और नीचे की ओर होता है वो हर होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पर। तो हम माने ले रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। अब बताओ तब भिन्न क्या होगी। तब भिन्न भिन्न होगी x/y, ठीक। तब भिन्न होगी x/y। अब देखिए, अब क्या करना है आपको। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो। तो लिखेंगे अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तब उस भिन्न का वैल्यू कितना हो जाता है 9/11। तब उस भिन्न का वैल्यू हो जाता है 9/11। इसको जरा सही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 11 और x + 2 बराबर 9 और y + 2, ठीक। अब देखिए इसमें x का 11 का मल्टीप्लाई करें, 11x + 22 बराबर 9y + 18। इसको इधर लेके आइए और इसको इधर पहुंचाइए। तो 11x - 9y बराबर 18 - y। तो ये कितना हो गया आपके यहाँ। तो ये तो ऐसे रहेगा, और ये बचा आपके पास कितना -4। तो 11x - 9y बराबर -4। इसको दो समीकरण नंबर 1 नाम, ठीक। अब दूसरी बात कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो। अंश था x और हर था y, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया। तब उसका जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 5/6। अब फिर तिरछी गुणा कर दो, तो 6x + 18 बराबर 5y + 15, ठीक। अब x y को एक तरफ करो और गिनती एक तरफ करो, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर 3 - इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब मैंने इससे पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखा दिया है। आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है और इसका उत्तर आ जाएगा। x का वैल्यू निकल आएगा तो अंश आ जाएगा, और y का वैल्यू निकल आएगा तो हर आ जाएगा। और आपको भिन्न ज्ञात करने के लिए x/y कर देना और उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो ये काम मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है और लास्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर, ये क्वेश्चन है आपका छठा, तीसरे का छठा क्वेश्चन, ठीक। यहां लिखेंगे मानो जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु x वर्ष, और लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। जैकब की आयु x वर्ष और पिता की आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की कहानी चल रही है। अभी इसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु
x प्लस वाई हो जाएगी, सॉरी x प्लस 5 हो जाएगी। जैकब की आयु, अभी इसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5। यहां देखो पिता की आयु, पिता की आयु, अभी पिता की आयु 22 वर्ष है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 22 प्लस 5। तो अब इनमें क्या रिलेशन है जरा देखें, x प्लस 5 और 22 प्लस 5 ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, सॉरी हम कुछ गलत कर दिए, जैकब की यहां पर पुत्र लिख दो, पुत्र की आयु, तो ठीक है, सही है। और यहां लिख दो पुत्र, क्योंकि जैकब पिता है नहीं सुना। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये वाली, ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यही तो हो जाएगी, तो इसको अपने तरफ से कर दो, 3 गुनी कर दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए, इनको सही करो, 3y प्लस 15। अब x y को एक तरफ करो, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो अभी उसकी आयु, जैकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 माइनस हो जाएगा, जैकब की आयु बराबर x माइनस 5, और लिखेंगे पुत्र की आयु, तो अभी उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है, तो फिर हो जाएगी 22 माइनस 5। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, ठीक, अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ये है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये थी ना 7 गुनी, तो इसको तुम अपनी तरफ से कर दो 7 गुना। अब ये दोनों हो गए बराबर, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5, तो इसको इधर पहुंचाइए, तो x माइनस 7y बराबर, इसको इधर पहुंचाइए, सॉरी यहाँ पर ये आएगा 7 पंजे 35, तो माइनस का 35 और प्लस का 5, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। अब x y में एक समीकरण ये है तुम्हारे पास, और x y में एक समीकरण ये है तुम्हारे पास। अब दोनों को सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वो जैकब की वर्तमान आयु आ जाएगी, और जो y का मान आएगा वो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व करा दिए, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।